सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर, मस्जिद और मदरसों को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर चुका है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर और नमाज को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल और मस्जिदों को लेकर क्या बड़ी बात कह दी है। जानकर के आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, नहीं कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। पहले तो बात करते हैं कि नमाज को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बताएंगे कि वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम योगी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि योगी सरकार ने ईद की नमाज को लेकर रमजान में एक खास नियम बनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि ईद के दिन कोई भी मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेगा और अगर कोई ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे लोगों का लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। और यही नहीं, ऐसे लोगों पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसी नियम के चलते फिर आपको मालूम है कि ईद के दिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। मुसलमानों ने जैसे तैसे करके एडजस्ट करके अपनी नमाज पढ़ी, लेकिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी। बस इसी बात को देखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर यह बड़ी बात कह दी है। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में नमाज को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है कि आपने ईद के दिन देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। अब सीएम साहब को कौन समझाए कि हमारे सारे त्योहार सड़कों पर ही मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, ईद हो या फिर मुहर्रम हो। और यही नहीं, अभी जो यह कांवड़ यात्रा चल रही है, यह भी सड़कों पर से ही गुजर रही है। खैर, इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि जो लोग ऐसा बोल रही हैं, यानी कि इस बात पर सवाल उठा रही हैं, ऐसे लोगों को यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। उन्हें महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में शांति से आई और स्नान किया। जिस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में धार्मिक अनुशासन के साथ आई, उनसे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों, सीएम साहब को यह कौन बताए कि आपके महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची, कितनी बार आग लगी, कितने बड़े बड़े हादसे हुए। अगर महाकुंभ में इतना ही अनुशासन था तो फिर यह हादसे क्यों हुए? हम आपको बताते हैं कि यह हादसे क्यों हुए। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि महाकुंभ में जितने भी बड़े बड़े हादसे हुए वो सब प्रशासन की अनदेखी की वजह से हुए, क्योंकि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिन रात बड़े बड़े लोगों की, वीआईपी लोगों की सेवा पाने में लगे रहे। प्रशासन इस बात में लगा रहा कि आज फला वीआईपी आ रहा है, आज फला वीआईपी का परिवार आ रहा है, उन्हें किस तरह से घाट तक पहुंचाना है, उनकी किस तरह से सुरक्षा करनी है। बस इन्हीं बातों की उनको चिंता रही। इस चक्कर में प्रशासन आम श्रद्धालुओं को भूल गई, यानी कि आम श्रद्धालुओं की किसी ने भी कोई फिक्र नहीं की। बस इसी वीआईपी सिस्टम की वजह से महाकुंभ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, भगदड़ मची और जान माल का नुकसान हुआ।
लेकिन अब आप दूसरी तरफ इस्लाम को देखिए। इस्लाम में कितनी शांति और कितना भाईचारा है। महाकुंभ में इन हादसों के बाद इनके खुद के लोगों ने माना कि हमें हज यात्रा से सीख लेनी चाहिए। हमें हज यात्रा में होने वाली भीड़ से भीड़ को संभालने की सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों, यह हकीकत भी है। महाकुंभ में तो कई सालों बाद इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जबकि मक्का मदीना में तो हर साल नहीं बल्कि हर दिन लाखों लोग इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह के कोई मामले देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि इस्लाम में यह आम और खास वाला सिस्टम नहीं है। इस्लाम की नज़र में सब इंसान एक हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, सब इंसान बराबर हैं। याद रखें, दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो हमें यह सिखाता है कि अगर किसी देश का राजा मस्जिद में देरी से पहुंचा तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसी राजा के महल के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी अगर उसी मस्जिद में जल्दी पहुंच गया तो उसे उस राजा से आगे जगह मिलेगी। और यही नहीं, राजा के बराबर में खड़ा होने वाला इंसान अगर सड़क से कूड़ा कचरा उठाने वाला या साफ सफाई करने वाला है, तब भी उस राजा को उस इंसान के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए हैं ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के नज़दीक तुम सब में ज़्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला है और बाखबर है। याद रखें, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी आ गया, कोई वीआईपी आ गया तो उसके लिए रास्ते खाली करा दिए जाएंगे, उसके बैठने के लिए कोई अलग से जगह होगी, उसके चक्कर में बाकी आम लोगों को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है। ऐसा तो हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ज़्यादा होता है। यहाँ पर यह वीआईपी वाला सिस्टम चलता है और इसी सिस्टम की वजह से यहाँ पर महाकुंभ में यह हादसे हुए थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी कि हमें हज यात्रा से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है। और इसके बाद महाकुंभ में ऐसा हुआ भी था और यह वीआईपी वाला सिस्टम बंद भी कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त योगी जी कह रही हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। खैर, इसके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि अगर इन्हें यानी कि मुसलमानों को सुविधाएं चाहिए तो अनुशासन का पालन करना होगा। इसके अलावा सड़क पर नमाज की तुलना कावड़ यात्रा के साथ करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और कई दूसरे शहरों तक जाती है। ऐसे में कावड़ यात्री सड़क पर ही चलेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस को रोका है, क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस पर पाबंदी लगाई है। लेकिन हाँ, हमने यह जरूर कहा है कि ताजिया की साइज थोड़ी कम करें, क्योंकि ऊपर हाई टेंशन तार होते हैं जिसकी चपेट में आने से हादसा होने का खतरा होता है। इसके साथ ही हमने कावड़ यात्रा में डीजे की साइज को भी कम करने को कहा है। कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद या ईदगाह होती है, वहां पर जाकर नमाज पढ़ें। सड़क लोगों के लिए चलने की जगह होती है, इसलिए हम किसी भी हाल में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और न ही सड़क पर कभी नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को लेकर सीएम साहब ने क्या कहा है, जानकर के आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संसद में वक्फ बिल पास हो चुका है, यानी कि वक्फ को लेकर अब भारत में नया कानून बन चुका है। अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं समेत गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। इस तरह की बातें इस बिल में जोड़ी गई हैं। खैर, वक्फ बिल को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अब यह नया कानून बन गया है, अब इसके तहत आप मस्जिदों पर और मदरसों पर कब्जा कर लोगे, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मस्जिद और मदरसों पर कब्जा करके क्या करेंगे। पहले वक्फ के नाम पर यह लोग जिस भी जमीन को अपना कह देते थे वो जमीन इनकी हो जाती थी, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अब इस नए कानून के तहत ऐसा नहीं होगा। अब वक्फ के नाम पर किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया और अपने बयान में कहा कि अब इस नए कानून से देश का भी भला होगा और गरीब मुसलमानों का भी भला होगा। सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में यह बड़ी बातें कही।
उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर खुलकर बात कही। जब उनसे पूछा गया कि अब आप इस कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करोगे, यानी कि मस्जिद और मदरसों को हड़पना शुरू कर दोगे, तो इस आधार को सीएम योगी ने निराधार बताया और कहा कि बीजेपी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके क्या करेगी, भाजपा मस्जिदों पर कब्जा क्यों करेगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कुछ लोग वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, वक्फ को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज तक बीजेपी ने वक्फ की जितनी संपत्तियों पर कब्जा किया है, और दूसरी बात, क्या इन लोगों ने वक्फ के नाम पर आज तक किसी का कोई कल्याण किया है, यानी कि क्या आज तक इन्होंने वक्फ के नाम पर किसी का कोई भला किया है? आप एक भी नाम मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों, सीएम साहब के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है? आप अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।